हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। कल हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो डेडलॉक है वो क्या होता है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। वो सब चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से एक एक कंडीशन हमने समझी थी उसकी। आज हम देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, जिसे हम आरजी बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, डेडलॉक के अंदर ही होता है ये। ठीक है, जो हमने जैसे कल ग्राफ देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड देखो। जब हमने कल एक ग्राफ देखा था, यही ग्राफ हमने कल देखा था डेडलॉक के अंदर सर्कुलर वेट में। ठीक है, ये ग्राफ हमारा होता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। इसको जो हम अच्छे से डिफाइन करते हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, आ डायरेक्ट ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। मतलब क्या है, जो इसमें हमारे पास प्रोसेसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें एक डायरेक्ट ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब आपने पहले पढ़ा होगा डायरेक्ट ग्राफ क्या होता है और अनडायरेक्ट ग्राफ क्या होता है। डायरेक्ट ग्राफ का मतलब है जिसमें हमारे एरोस होते हैं, जिससे हम ग्राफ को जिसके अंदर हम ग्राफ को एरो से डिफाइन करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट ग्राफ होता है। और जिसको हम बिना एरोस के डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसको हम अनडायरेक्ट ग्राफ कहते हैं। आपने पहले ही पढ़ा होगा, जब स्कूल टाइम पे थे या कॉलेज में, पहले भी आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ पता नहीं है कि कौन सा बंदा किस चीज़ को जा रहा है, मतलब कहाँ पर क्या है, कौन किसको क्या दे रहा है, सामान नहीं दे रहा है, ये हमें पता नहीं है कि ए जो है वो बी को दे रहा है या बी जो है वो ए को दे रहा है। तो मतलब क्या है, ये एक तरह का हमारा ये अनडायरेक्ट ग्राफ है। लेकिन अगर इसमें हम एरोस पुट कर देते हैं तो हमारा ये डायरेक्ट ग्राफ बन जाता है, जिससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है इसे ए है वो हमारा बी को दे रहा है। तो हमारा एरो से पता चलता है कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, मतलब किस तरफ हमारा सामान वे जा रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं राइट ग्राफ। एंड जब हम पता नहीं होता किस तरफ हमारी डायरेक्शन जा रही है, वहाँ पे हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं होती है, तो उसको कहते हैं हम अनडायरेक्ट ग्राफ। तो आरएजी में क्या है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, इनको हम एक डायरेक्ट ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारा एरोस है, यहाँ भी हमारा एरो है, यहाँ भी हमारा एरो है एंड यहाँ भी हमारा एरो है। तो आरएजी को हम जितने प्रोसेसेस और रिसोर्सेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नोड्स रिप्रेजेंट प्रोसेसर रिसोर्सेज। जो हमारे नोड्स होते हैं, ये हमारे नोड्स हैं जो, ठीक है, ये जो नोड्स हैं ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रिसोर्सेज को, प्रोसेसेस को। अब आपने पहले पढ़ा होगा कि जो डॉट्स होती हैं ये हमारे होते हैं नोड्स, एंड जो लाइन्स हम बनाते हैं डायरेक्ट ग्राफ से मदद से, जो हम एरोस बनाते हैं, ये हमारे होते हैं एजिस। ठीक है, जो परफॉर्म करते हैं हमारा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, एंड एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखो, जो हमारी ये है, R1 हो गया, R2 हो गया, P2 हो गया और P1 हो गया, ये सब क्या है, हमारे नोड्स है। ठीक है, नोड्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को और प्रोसेसेस को। लेकिन जो हमारे एजिस हैं, एंड मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे दिखाऊँ, इसे दिखाता हूँ, चलो। जो हमारे एजिस से जो लाइन्स जा रही है, हमारे जो एजिस हैं ये हमारे रिप्रेजेंट कर रही हैं एजिस। ठीक है, एजिस से रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है और रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहा है। मतलब कुछ एरोस तो ऐसे हैं जो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं, और कुछ एरोस ऐसे हैं जो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ हमारे जा रहे हैं। जैसा आप डायग्राम में देख रहे होंगे, देखो जैसा डायग्राम में देख रहे होंगे, ये P2 से जा रहा है R1 की तरफ, P2 से R1 में रिसोर्स प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रहा है। एंड ये वाला देख रहे हो, ये वाला कौन सा है, हमारा जा रहा है रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ। मतलब प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ, मतलब दोनों कंडीशन हमारी चल रही है। तो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाने का मतलब है हमारी रिक्वेस्ट कि प्रोसेस ने जो है सॉरी, जो हमारा प्रोसेस है वो रिसोर्स को रिक्वेस्ट भेज रखी है प्रोसेस ने, मतलब उसको वेटिंग में है अभी वो। P2 जो है, प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट का वेट कर रहा है, उसने उससे रिक्वेस्ट भेज रखी है। एंड जो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ है वो हमारा एलोकेशन है, मतलब R1 ने, P1 ने, प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड कर रखा है। देखो रिसोर्स ने प्रोसेस है, रिसोर्स टू प्रोसेस, तो मतलब P1 ने से होल्ड कर रखा है। एंड प्रोसेस टू रिसोर्स है, मतलब है इसने रिक्वेस्ट, मतलब वो वेटिंग में है अभी। P2 जो है वो R1 का वेट कर रहा है, और यहाँ पे P1 ने जो है R1 को होल्ड कर रखा है। ठीक है, लास्ट क्या है, डेडलॉक अकर इफ देयर इज अ साइकिल ग्राफ अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब इन सब कंडीशन के अंदर अगर ये सारी कंडीशंस हैं, एंड इन सब कंडीशन के अंदर हमारी पूरी साइकिल बन रही है, तो मतलब यहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर कर रहा है। और अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन फेल हो रही है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है, जैसे मामले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता हमारा R1, एक सेकेंड, यहाँ होता R1, ठीक है, ये होता हमारा प्रोसेस 2, एंड ये होता हमारा R2,
एंड ये होता है हमारा प्रोसेस 1। अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली ग्राफ नहीं लगाते हो, सिंपल हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे ही, ये यहाँ गया एंड ये यहाँ आया एंड ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, तो इसमें देखो इसमें आपके पास एक भी एरोस नहीं है, मतलब यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन जो है डायरेक्टली ग्राफ की वही फॉल्स हो रही है। अगर वही डायरेक्टली ग्राफ फॉल्स हो रहा है मतलब अनडायरेक्टली ग्राफ है, मतलब यहाँ पे आरजी में अनडायरेक्टली ग्राफ लग रहा है साइकिल में, तो मतलब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा डेडलॉक कर नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखो हमारे एरोस भी आ रहे हैं और प्रोसेस तो सबको हमें पता चल रहा है ना, यहाँ पे तो हमें पता चल ही नहीं रहा कि प्रोसेस ने कौन सा होल्ड कर रखा है, प्रोसेस कौन सा वेट कर रहा है, ये हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ग्राफ है। जब हम पता ही नहीं चल रहा तो हम पता कैसे लगाएंगे किसने होल्ड कर रखा है, कौन वेट कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब हमारा डेडलॉक जो है कर नहीं हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ग्राफ में हमें पता चल रहा है कि P1 जो है वो R2 का वेट कर रहा है, P2 जो है वो R1 का वेट कर रहा है, लेकिन उसने R2 होल्ड कर रखा है, एंड R1 जो है वो P1 के पास है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चल रही है सब चीजें, तो इस मतलब क्या यहाँ पे हमारा ये कंडीशन पास हो रही है, तो यहाँ पे हमारा डेडलॉक कर रहा है। तो ये था हमारा RAG, मैंने पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करी है। RAG क्या होता है, ये नॉर्मल टॉपिक है, ठीक है, छोटा टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेडलॉक हैंडलिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा डेडलॉक के अंदर। इसमें हमने जब लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि डेडलॉक क्या होता है और उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ हमने डेडलॉक में क्या पढ़ा था। डेडलॉक में क्या होता है, डेडलॉक में ये होता है जब हमारा एक से ज़्यादा प्रोसेस एक साथ एक ही टाइम पर एक प्रोसेस रिसोर्स के लिए डिमांड करते हैं, उस कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम से भी समझाया था कि मान लीजिए हमारा एक चेंजिंग रूम है, ये हमारा चेंजिंग रूम है, एंड यहाँ पर कोई ए नाम का बंदा बैठा हुआ है, ये चेंज कर रहा है। देन बी नाम का बंदा क्या है, उसी चेंजिंग रूम को बाहर खड़ा है एंड उसका वेट कर रहा है, क्योंकि उसी सेम रूम के लिए वो वेट कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि मुझे भी चेंज करना है, लेकिन अभी वो वेट कर रहा है, तो रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या हमारा डेडलॉक हमारा अकर हो रहा है कि एक ही चीज़ के लिए एक ही टाइम पर कई रिसोर्स, कई यूजर जो है, यूजर कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, यहाँ पे यूजर कहेंगे, कंप्यूटर में प्रोसेस कहेंगे, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को कहते हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे हमारा डेडलॉक अकर होती है। ठीक है, कि एक ने होल्ड कर रखा है और एक हमारा वेट कर रहा है, तो उस चीज़ में क्या है, हमारा डेडलॉक हमारी अकर हो रही है यहाँ पे। तो उसमें क्या लिखा है, डेडलॉक हैंडलिंग मैटर्स क्या होते हैं। डेडलॉक हैंडलिंग मैटर्स में मेनली क्या आता है कि हम डेडलॉक को कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डेडलॉक आया है उस डेडलॉक को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, वो सब चीज़ आती है हमारे डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स में। इसके मेनली हमारे 4 मेथड्स होते हैं डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स के, जो हम आगे एक एक करके पूरी अच्छे से समझेंगे क्या क्या मेथड्स होते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, मेनली जो हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया, होल्ड एंड वेट हो गया, नॉन प्रीएम्पशन हो गया और सर्कुलर वेट हो गया। हर कंडीशन जो भी हमारा हैंडलिंग मैटर्स कंडीशन से 4 पॉइंट है हमारे, उन चीज चारों में हमारे 4 चीज़ हम चेक करेंगे कि किस वे में कैसे हम कैसे कर सकते हैं, देन उसमें फॉलो करेंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा मतलब सबसे अच्छा सारे नहीं है, पर कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे डेडलॉक को जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेडलॉक हैंडलिंग मैटर पर समझा कि कैसे हम रिमूव कैसे करेंगे, इसको कैसे हटाएंगे। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या मतलब बहुत कॉस्टली है ये। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन हमारी पास हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पर डेडलॉक हम हटा सकते हैं, हम एक चांस है कि हमारा डेडलॉक हमारा हट सकता है, यहाँ पर डेडलॉक को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्टली है, तो डेडलॉक प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ आती है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स में डेडलॉक प्रिवेंशन हमारे बहुत यूज़ आती है, बहुत ओके, हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाने में पिक्चर्स लगाई हैं, इसके बेस पूरा एग्जाम्पल देकर मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो फर्स्ट देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, अवॉइडिंग असाइनिंग रिसोर्सेज दैट कैन बी शेयर्ड। अब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा था जब, तो मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको बताया था। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हमने ये पढ़ा था कि हम रिसोर्सेज को जो है हम शेयर नहीं कर सकते। अगर कहीं पर रिसोर्सेज हमारे शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है वहाँ पे, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पे हमें डेडलॉक नहीं हो रहा। तो डेडलॉक में म्यूचुअल एक्सक्लूजन में हम क्या देखते हैं कि हम जो शेयर है उसको हम रिसोर्सेज को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बैक एग्जाम्पल देखता हूँ, हमारा देखा था लैब में हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर को एक बंदा तो यूज़ कर सकता है, बहुत सारे बंदे तो यूज़ नहीं कर सकते। मतलब क्या एक बंदा हमारा यूज शेयर नहीं कर सकता ना मुझसे, तो ठीक है, तो डेट कैन बी शेयर्ड। हम शेयर्ड चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अवॉइड हम नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हमारे पास स्कूल है। अब हॉस्पिटल में
जो लाइट्स होती हैं, अगर हमारे लिए हमारी तरफ से 5 मिनट के लिए लाइट चली जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, फिर लॉस, मतलब बहुत सारे जने जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आधे जने हमारे आईसीयू में हैं, आधे हमारे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर बहुत जनों के यहाँ पे रिस्क हो सकता है। बहुत जनों के जो आईसीयू में या किसी भी कंडीशन सीरियस है, अगर वहाँ पर लाइट चली गई 5 मिनट के लिए पूरी हॉस्पिटल की, वहाँ बहुत से लोगों की डेथ हो जाएगी। हमारे लिए बहुत बहुत रिस्क है यहाँ पे। लेकिन अगर उस सेम कंडीशन हम स्कूल में देखेंगे, अगर स्कूल में 5 मिनट की लाइट चली जाएगी तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब लाइट चली गई नॉर्मल बच्चे, हमारा कोई रिस्क नहीं है वहाँ पे इतना बड़ा। तो हम तो क्या है, हम म्यूचुअल फंड में क्या हम शेयर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे से अवॉइड नहीं कर सकते, नो शेयरिंग होगा, ठीक है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे म्यूचुअल फंड हमारे फेल हो गई, क्योंकि हमारा हम हॉस्पिटल में उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम हॉस्पिटल में लाइट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि लाइट चली गई तो बहुत जनों की रिस्क, हमारा डेथ होने का रिस्क हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, म्यूचुअल फंड हमारी जो है फेल हो गई है, ये हमारी वॉलेट नहीं कहलाएगी, वॉलेट नहीं हो पाएगी। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारा होल्ड एंड वेट। अब होल्ड एंड वेट में क्या होता है, होल्ड एंड वेट में क्या, रिक्वायर्स प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट वंस। हमने देखा था कि हमने जब देखा था होल्ड एंड वेट में क्या था कि हम बंदे को देखते हैं कि एक बंदे ने होल्ड कर रखा है और एक बंदे ने वेट कर रहा है, ठीक है, यही होता है कि एक बंदा होल्ड कर रखा है एक बंदे ने, और दूसरा बंदा उसका क्या कर रहा है, वेट कर रहा है खाली होने का। तो उसमें हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम हाँ अवॉइड कर सकते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी लैब है, ठीक है, हमारी ये लैब है, लैब में क्या है, जब हम प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो हम पहले ये नहीं कि आप भी यूज़ कर लो, ये भी यूज़ कर ले, ये भी बच्चा यूज़ कर लेगा, ये बच्चा यूज़ कर लेगा, नहीं, हम इसमें क्या करेंगे, होल्डर बैठी दिक्कत नहीं आएगी। हम कहेंगे पहले जो आप यहाँ पे एक लड़की बैठी है, ये आप इससे पहले आप पूरा यूज़ करो प्रिंटर का, पहले सारे रिसोर्सेज ले लो प्रिंटर के, आपका काम प्रिंटर का हो जाए तो आप हमें एक साथ प्रिंटर रिलीज कर देना, देन हम दूसरे बच्चे को एलोकेट कर देंगे। ऐसा तो मिसमैच हो जाएगा ना, आप एक बार होल्ड कर रहे हो, दूसरा वेट कर रहा है, फिर आप वो वेट करेगा, आप वो होल्ड करेगा, आप वेट करोगे, मतलब किसी का काम सही टाइम पे हो ही नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा पहले आप सारे रिसोर्सेस ले लो, जितना 5-6 रिसोर्सेज जितने भी चाहिए आप ले लो, आप पूरा अच्छे से यूज़ कर लो, देन हम दूसरे को प्रिंट दे देंगे। तो इसमें क्या है, होल्ड एंड वेट जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ से हट जाएगी, और हमारा डेडलॉक यहाँ पर हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन जो है वॉलेट हो जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, मान लीजिए इनको हमारे को 5 प्रिंट करवाने थे, ठीक है, लेकिन जब से 5 प्रिंट हमने एलोकेट कर दिए, लेकिन इसमें लास्ट में आता है कि मुझे 1 मिनट तक करवाना है। अब हम प्रिंट तो हमने लास्ट में 5 रिसोर्सेज से एलोकेट कर दिए, रिलीज कर एलोकेट कर दिए सीधे सारे, लेकिन इसमें लगा कि मुझे एक रिसोर्स और लेना है, तब क्या करते हैं, अब 5 तो चल गए, अब 6 वाल पे फिर से होल्ड वेट चलेगा, तो हम क्या करते हैं, इससे जितने भी 5 रिसोर्स हमें दे रखे थे वो सारे से रिलीज करा देते हैं, कि आप पहले हमें सारे रिसोर्सेज रिलीज कर दो, देन आपको जब नेक्स्ट वाले आपका टर्न आएगा तो हम पूरा आपको 6 के 6 देंगे। लेकिन अगर ऐसे हम 5 के बाद एक फिक्स दे देंगे कि आप अभी कर लो, तो वो हमारी होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन शुरू हो जाएगी, मतलब वो तो हमारे को फायदा होगा नहीं 5 का देने का भी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले वाले जो होते हैं रिलीज करवा लेते हैं, एंड बाद वाले जो होते हैं हम उसे दे देते हैं फिर से 6 वाले, जो नेक्स्ट टाइम आता है इसका, तो आप 6 ले लो, देन अपने आप को काम करो। तो हमारा क्या है इसमें, डेडलॉक प्रिवेंशन में होल्ड एंड वेट वाली कंडीशन जो है हमारे डेडलॉक से हट जाती है, और वहाँ पे हमारा जो है ये होता है, ये क्या होता है, हमारा बुलेट हो जाता है। ये तो हमारा होल्ड एंड वेट कि क्या से हम इसे डेडलॉक हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा नॉन प्रियम्पशन। अब नॉन प्रियम्पशन में क्या होता है, नॉन प्रियम्पशन में क्या था, हमने देखा था नॉन प्रियम्पशन में होता है कि हम तो लास्ट में जब मतलब क्या नॉन प्रियम्पशन क्या देखा था कि हम जबरदस्ती किसी से रिसोर्स नहीं ले सकते, मतलब हमने किसी को बंदे के पास रिसोर्स है, ठीक है, किसी प्रोसेस के पास रिसोर्स है, तो हम उससे जबरदस्ती नहीं खींच सकते, हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम उसकी प्रायोरिटी हाई कर देते हैं, उसको हम जबरदस्ती उससे छीन लेते हैं। अब मान लीजिए हम लैपटॉप में काम कर रहे हैं और उस टाइम एक वायरस आ गया लैपटॉप के अंदर, तो उस टाइम क्या जरूरी है, उस टाइम हम वायरस को हटाने के लिए हमें उसको प्रायोरिटी देनी जरूरी है, और जितने प्रोसेस हम रिसोर्स दे रखे हैं उससे हम लेके वायरस को हटाने के लिए हम सारे रिसोर्सेज को दे देंगे। तो उस केस में अगर हम वायरस को नहीं हटवाएंगे, उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो हमारा काम तो सारा उठ जाएगा, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप में वायरस आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी है ना, वायरस हटाना काम से पहले ये जरूरी है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी हाई कर देते हैं, एंड जितना भी सारे रिसोर्सेज होते हैं उससे जबरदस्ती रिसोर्सेज ले लेते हैं, एंड उसको ब्लॉक को वेटिंग में डालते हैं, ब्लॉक कर देते हैं उस टाइम के लिए, एंड पहले इसको वायरस हटाने के लिए इसको प्रायोरिटी दे देते हैं, हाई प्रायोरिटी कर देते हैं इसकी, ठीक है, एंड इसका पूरा वर्क करते हैं। तो मतलब क्या नॉन प्रियम्पशन में हम आराम से हटा सकते हैं, प्रायोरिटी देकर इसे हटा सकते हैं। तो ये वाला कंडीशन में हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन में हमारे वॉलेट हो गया, होल्ड एंड वेट वाला भी हो गया था, खाली ये वाला हमारा एक्सक्लूसिव वाला नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें हमारे रिसोर्सेज शेयर वाला आ रहा था, जो कि हमारा हॉस्पिटल के लिए फायदा नहीं है। हॉस्पिटल हो गया, प्रिंटर्स हो गए, सबके लिए हमारा जो है रूल्स का पास नहीं हो रहा है, वॉलेट नहीं हो रहा है। लास्ट हम देखते हैं सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट में क्या होता है, सर्कुलर वेट में हम क्या करते हैं, जितने भी मतलब सर्कुलर ऑर्डरिंग में चलता है, एक सर्कल बनता है, या इसने होल्ड कर रखा है, देन दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है, पूरा डायरेक्ट ग्राफ से बनता है। हमने देखा था पिछले लास्ट वीडियो में भी, आरईजी में देखा था हमने, या पहले डेडलॉक में पढ़ा उसमें भी देखा था।
तो उसमें क्या करते हैं, इसमें कैसे डेडलॉक हटाते हैं, इसमें करते हैं हम ऑर्डर वाइज कर देते हैं कि एक दे दिया तो हम दे देंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर या दे देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पहले आने नहीं देंगे, जितना भी हमारे पास काम आएगा उसमें ऑर्डर में पुटअप कर देंगे, ऐसा ऐसा ऑर्डर चलेगा हमारा, ऐसा ऑर्डर चलेगा। तो जब ऑर्डर में पुटअप कर देंगे तो हमारा जो डेडलॉक होगा ऑलरेडी यहाँ पे हट जाएगा, डेडलॉक का होने का ही नहीं है। तो उसका मैं आपको अगर डायग्राम दिखाता हूँ कैसे हम करते हैं। तो हमारे डायग्राम था जो हमने लास्ट में देखा था कि हमारी रिसोर्स 1 है, ये प्रोसेस 1 है, ये रिसोर्स 2 है, प्रोसेस 2 है, मतलब साइकिल कैसे चल रहा है। मतलब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं पूरे का असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं, या तो असेंडिंग में चलाएंगे या हमारे क्या डिसेंडिंग में चलाएंगे। मतलब पूरा एक ऑर्डर देते हैं हम इसे, या तो असेंडिंग में चलाओ या डिसेंडिंग में चलाओ आप। ठीक है, तो इसे हम पूरा क्या करते हैं, अपना एक ऑर्डर दे देते हैं। तो हमने ये पढ़ा, आपको कुछ ऐसा आई होप समझ आएगा डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत कॉस्टली होता है ये, और इसमें ज़्यादा सारी कंडीशन हमारी फुल वे पास हो रही है खाली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को छोड़ के। तो ज़्यादा जरूरत की जगह पे हम डेडलॉक प्रिवेंशन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस में मेनली क्या होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस में हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि सिस्टम जो है हमारा यूज करता है। जब कोई भी सिस्टम हमारा डेडलॉक के अंदर अकर शेड में अकर करता है जाता है, सॉरी, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये हमारी टेक्निक्स होती हैं जो अभी हम यूज करते हैं कि यहाँ पे जिससे हमारा डेडलॉक अकर ना हो। मतलब अवॉइडेंस क्या है, रन आउट टाइम पे काम करता है ये। जब हम रन कर रहे हैं, जैसे कोई काम चल रहा है हमारा, तो उस टाइम पे देखता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, उस टाइम पे देखता है कि यहाँ पे हमारा डेडलॉक आ तो नहीं जाएगा। अगर डेडलॉक आ जाएगा तो उसे वहीं पे रोक देगा, और डेडलॉक नहीं आएगा तो उस पर काम करता रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे बंदा है हमारा एक ए, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज है, यहाँ बी है। अब मैंने जो है एम्प्लॉय से हमारा काम भेज रहा है, इसने काम भेजा, अब इतने एम्प्लॉय से सारा काम कर लिया, ठीक है, इसके पास डाटा जो है खत्म हो गया। अब उसने और डाटा मांगा इससे। अब क्या है, पहले मैनेजर देखेगा कि अगर मैं उसे और डाटा दूंगा या और पैसे दूंगा, कुछ भी चीज़ दूंगा, तो उससे मेरी कंपनी को डेडलॉक तो नहीं आएगा, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगी या कुछ भी काम अटैक करेगा तो जो मैनेजर है वो उससे डाटा देने का ही नहीं है, उससे माना करेगा डाटा ऑन नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो डाटा देने का ही नहीं है। तो पहले वो चेक करता है कि अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है तो उसे वो डाटा दे देगा वो, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहीं पे उसे रोक देगा। मतलब उसे डेडलॉक पता चलता है डेडलॉक आने वाला इस कंडीशन के बाद, तो उसे वहीं पे उसे रोक देगा, अवॉइड कर देगा उस टाइम पे कि और डाटा आपको नहीं मिलेगा, वो वहीं पे उसे अवॉइड कर देगा। तो ये होता है मेनली रन आउट टाइम पे चलता है, काम के अकॉर्डिंग इमीडिएटली हैंड टू देखता है, वो चेक करता है, हैंड टू चेक करते हैं। जैसे हम देखते हैं बैंक से हम पैसे निकालते हैं तो बैंक वाले पैसे दे देते हैं, मैंने एक कंडीशन देखते हैं कि अगर हम नहीं देते तो उस टाइम पर पूछते हैं, निकालते हैं तो उस टाइम मना कर देते हैं, मतलब अवॉइड कर देते हैं कि नहीं है, कुछ चीज़ नहीं है। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका अवॉइड करने का, ठीक है। तो ये हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस। थर्ड आता है हमारा डेडलॉक रिकवरी डिटेक्शन। हमारा रिकवरी डिटेक्शन क्या होता है, मतलब रिकवरी करने में मदद करता है। हमारा रिकवरी पहले हम कर लिया काम, आज हमारा पूरा काम हो गया है, मतलब हमारी डेडलॉक आ भी गया है, डेडलॉक आने के बाद हम उसकी रिकवरी करते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए हमारा कोई चोट लग गई है या हमारा कुछ काम फेल हो गया है, उसके बाद हम रिकवरी कर रहे हैं उसकी। जैसे हम पेपर एग्जाम में फेल हो गए हैं, देन उसकी सप्लीमेंट एग्जाम के लिए फिर से पढ़ रहे हैं उसके लिए, तो उस काम के लिए उसकी चीज़ रिकवरी, मतलब पहले हम काम हमने कर लिया है, देन उसके लिए हम उससे फेल हो गए, उसमें हम काम कर चुके हैं तो हमारा काम आ रहा है, तो एक तरह से रिकवरी होता है ये कि पहला डेडलॉक हमारा अकर हो गया, देन डेडलॉक अकर होने के बाद हम रिकवरी कर रहे हैं। ये लिखा है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी द मैकेनिज्म और डिटेक्टिंग एंड शेड्यूल रिकॉर्ड। पहले हम डिटेक्ट करते हैं, देन उसको रिसोल्व कर रहे हैं डेडलॉक को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। पहले हम उसे पता हो जाने देते हैं, जब हो गया तो हम पता चलता है कि डेडलॉक हो गया है, देन उससे हम पहले डेडलॉक को जो है डिटेक्ट करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, देन उसका जो है हम उसका रिसोल्व करते हैं डेडलॉक का। तो ये था डेडलॉक रिकवरी। देन हमारा लास्ट आता है, लास्ट हमारा होता है डेडलॉक इग्नोरेंस। मतलब ऐसे क्या हम यहाँ पे इग्नोर ही कर देते हैं कि जो हो रहा है होने तो बाद में दिखी जाएगी, जो भी मतलब फ्यूचर में दिखे जाएगा, हमें मतलब नहीं है डेडलॉक हो रहा है कि हमारा हो रहा है, ठीक है, जो काम फेल हो रहा है कुछ भी नहीं है, ये हमारा डेडलॉक मतलब मैक्सिमम पहुंच जाता है सब परफॉर्मेंस डेडलॉक की, डेडलॉक हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से हमारी कंपनी है और सब लॉस में जा रहे थे, हम उसे इग्नोर करे जा रहे हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है काम चल रहा है, बाद में देखेंगे जो भी होगा, तो उस टाइम पे जो है हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हम इसे इग्नोर करें तो हमारा डेडलॉक कर नहीं रहा, तब हमें कंपनी ऑब्वियसली लॉस में जाएगी। तो ये तो हमारे मेनली 4 होते हैं हमारा जो हमने पढ़ा डेडलॉक प्रिवेंशन, ठीक है। डेडलॉक पहले हमने पढ़ा था आरएजी में क्या पढ़ा था कि हमें जो ग्राफ होता है हमारा डायरेक्टिक ग्राफ होता है, रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टिक ग्राफ से, उसमें हमारे जो नोड्स होते हैं वो प्रोसेसेस और रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जो हमारी एजिस होती हैं वो हमें 2 एजिस होती हैं, एक होता है प्रोसेस से जो रिसोर्स की तरफ जाती है, जो कि हमारा रिक्वेस्ट भेजती है, वेटिंग में होती है,
और जो एक होता है जो रिसोर्सेज प्रोसेस की तरह होती है जिसने ऐसा कोड कर रखा होता है। ठीक है, ये हमारा एक साइकिल अगर ये साइकिल से हमारे पास हो रही है तो हमें मिलने हमारे यहाँ पर डेडलॉक अगर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये हमने देखा था। देन हमने डेडलॉक हैंडलिंग मेथड्स देखा था क्या कौन से होते हैं। फर्स्ट देखा था हमने डेडलॉक प्रिवेंशन, उसमें हमने 4 चीज़ देखी थी जिसमें हम 3 चीज़ हमारे पास हो रही थी, 1 चीज़ हमारी फेल हो रही थी। तो ये हमारा बेस्ट होता है, ये हमारा कॉस्टली बहुत होता है। ठीक है, हमने पूरा एग्जाम्पल से समझा था। देन हमने ये सर्कुलर वेक्टर डायग्राम देखा था। उससे हमने डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ा था। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या पढ़ा था कि जो एक जन होता है वो डाटा ट्रांसफर करने से पहले रन आउट टाइम पे चेक करता है कि डेडलॉक हमारा कर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड जब उसे पता चलता है कि हमारा डेडलॉक अगर होने वाला है तो वो उसी टाइम पे उसे रोक देता है और हमारा डेडलॉक अगर होने से मतलब बचा लेता है। देन हमने देखा था डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी में क्या देखा था, पहले डेडलॉक हो जाता है, देन से डिटेक्ट करते हैं, देन सलाह में इसे सॉल्व करते हैं। ये हमने डेडलॉक रिकवरी में देखा था। देन हमने देखा था डेडलॉक इग्नोरेंस, जो कि हम लास्ट में इग्नोर ही कर देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने इसका एक एग्जाम्पल ही बनाया था। ठीक है, एग्जाम से जैसे बच्चे स्कूल्स में एग्जाम्स में होते हैं उसको अकॉर्डिंग आपको सिंपल अच्छे से समझाएगा कि डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, रिकवरी और इग्नोरेंस क्या होता है। अब देखो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है, हमारे पास एक बच्चा है, ठीक है, हमारे पास एक लड़की है एंड ये हार्ड वर्कर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क पढ़ रही है, स्टार्टिंग से पढ़ती हुई आ रही है। तो मतलब कैसे फ्यूचर में जो है एग्जाम से बहुत ही दिक्कत नहीं होगी, ये अच्छे मार्क्स ला सकती है, सब कुछ कर सकती है, मतलब अच्छे से पेपर में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब डेडलॉक प्रिवेंशन मतलब इसमें कुछ सारे रूल्स पढ़ रखे हैं, सब कुछ डेडलॉक आई नहीं है इसके अंदर, कुछ चिंता नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई एग्जाम टाइम पे। तो मतलब क्या हमारे डेडलॉक प्रिवेंशन में आता है। डेडलॉक अवॉइडेंस में क्या था, डेडलॉक अवॉइडेंस क्या था, लेजी बच्चे जो होते हैं कि लेट नाइट पढ़ लिया, एक दिन रात को पहले पढ़ लिया, हाँ हो जाएगा रात को, एक दिन रात बैठे पढ़ लिया। लेट नाइट जो स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट नाइट पढ़ने वाले, वो होता है डेडलॉक अवॉइडेंस में, क्या ना अवॉइड कर दे, ठीक है चलो कर लेते हैं, तो उस टाइम पे दिखता है डेडलॉक अवॉइडेंस में आता है। देन हमारा आता है थर्ड वाला, क्या था एक बार आपको दिखाता हूँ। थर्ड वाला, थर्ड हमने देखा था डेडलॉक रिकवरी। डेडलॉक रिकवरी में क्या होता है कि पास या फेल, हाँ ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे पढ़ते ही नहीं है। पास या फेल में क्या होता है कि ये देखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम पास हो जाएंगे, फिर कुछ भी हो जाएंगे, उस पेपर तो दें। तो क्या करता है पहले पेपर देने चले जाते हैं, जैसे 5 पेपर हुए, ठीक है, 1 2 ऐसे 3 पेपर हुए मान लीजिए, तो 3 पेपर में क्या है तुक्के से बच्चा एक पेपर में पास हो गया, 2 में फेल हो गया। मतलब क्या है कि हाँ पास भी हो गए फेल भी हो गया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि रिकवरी हम कर लेगा, अगर हम फेल हो गए तो हम रिकवरी कर लेंगे बाद में, फिर से एग्जाम दे देंगे, या तो पास होगा तो होगा नहीं तो हम रिकवरी कर लेंगे। ये होता है डेडलॉक रिकवरी में, एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। डेडलॉक इग्नोरेंस होता है, इग्नोर करते रहता है, वो लास्ट तक इग्नोर करते रहता है, लास्ट में क्या होता है फेल हो जाता है। वो बच्चा पढ़ेगा ही ना, क्लास लेगा ना, लैब से लेगा ना, एग्जाम से पढ़ेगा, ठीक है ना, लास्ट नाइट पढ़ेगा, कुछ पढ़ के नहीं जाएगा, तो वैसे फेल ही होगा, सब आता ही नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से इग्नोर करता हुआ आ रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, वो अच्छा फेल हो जाएगा हमारा। तो हमने ये लास्ट पूरा अच्छे से पढ़ा था। आज हमने पढ़ा अच्छे से कि हमारा डेडलॉक क्या, हैंडलिंग प्रिवेंशन क्या होता है, कैसे हम डेडलॉक को हटा सकते हैं, ठीक है, या हम कैसे आरएजी कर सकते हैं, आरएजी पूरा अच्छे से समझा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से पूरी अच्छी समझ आई होगी। मैंने एक चीज़ अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऐसे ही आगे की पूरी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी में वीडियो बना रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से समझेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से अच्छे से एक चीज़ समझेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, वो भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी अच्छे पढ़ेंगे आगे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू।